अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मल्ला नबिय्य बादा व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, I+ के मदरसे में आप सबका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल माबूद सल्फ़ी इस मदरसे में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आप लोग किताब फ़ारसी की पहली पढ़ रहे हैं। जो असबाक़ चल रहे हैं उनमें फ़ारसी की गिनतियों को बाकायदा इस्तेमाल करके आपको बताया गया है कि किस तरह से जो है इन गिनतियों की मदद से आप जुमले बना सकते हैं, या अगर किसी मौके पर आपको ज़रूरत पड़ जाए कि इस गिनती को आपको फ़ारसी में बोलना है तो आप उसे कैसे बोलेंगे, ये आपको बाकायदा प्रैक्टिकली बताया जा रहा है। आपकी किताब में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं और आप ये जान लें कि गिनतियों को किसी ज़बान में बोलना ये थोड़ा सा टफ़ हुआ करता है, चाहे अंग्रेज़ी हो, चाहे हिंदी हो या उर्दू ही क्यों ना हो। हर ज़बान में गिनतियों को बाकायदा उसी ज़बान के लफ्ज़ों में लिखना मुश्किल होता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने कहा कि हमारे पास 1000 रुपये हैं, तो अब उसने लिख दिया हमारे पास और बीच में लिख दिया 1 और 3 सिफ़र रख दिया तो 1000 हो गया। हमारे पास 1000 रुपये हैं तो 1 लिख करके 3 सिफ़र लिख दिया तो हो गया। लेकिन अगर उसको गिनती के बजाय हुरूफ में लिखना हो तो आपको लिखना पड़ेगा अलिफ ये काफ 1 हे जे अलिफ रे 1000। तो ये आपको थोड़ी सी दिक्कत उठानी पड़ेगी। तो ऐसे ही हर ज़बान का मामला है। जैसे मिसाल के तौर पर किसी अंग्रेज़ी जानने वाले ने कहा कि आई हैव 50 रुपीज़, तो अगर उसने आई लिखा, हैव लिखा और उसके बाद 5 और 0 लिख दिया तो उसका मामला बन जाएगा। लेकिन जब वो बाकायदा लफ्ज़ों में लिखेगा तो उसको FIFTY लिखना पड़ेगा, और FIFTY की स्पेलिंग याद करना, उसका इमला जानना, ये भी थोड़ा सा मुश्किल और तवज्जो तलब हुआ करता है। इसलिए आप ये सबक हल्के में ना लें। ये सबक थोड़ा सा मुश्किल होता है और ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। तो हम आज का जो सबक शुरू करेंगे वो गिनतियों का इस्तेमाल करके यहाँ मुख्तलिफ़ जुमले बनाए गए हैं जिन्हें आपको बताया जा रहा है। हम उसका तर्जमा आपको बताएंगे, बोर्ड पर लिखेंगे। आपको चाहिए कि आप उन्हें बोर्ड पर से देख करके अपनी अपनी कापियों पर नोट करें। तो मैं बोर्ड पर चल रहा हूँ, आपको चाहिए कि अपनी अपनी कापी और कलम निकाल लें। मैं बोर्ड पर लिखूँगा, आप वहाँ से देख करके अपनी अपनी कापी पर उसे लिखते रहें और महफूज करते रहें, ताकि जब ज़रूरत हो तो आप उनसे पूरे तौर पर लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें, उनसे पूरा फ़ायदा उठा सकें। तो आइए हम आज के सबक का आगाज़ करते हैं। देखिए, अभी एक सुझाव आया है कि कुछ जो है बच्चों के हवाले बतौर होमवर्क के किया जाए और उनसे पूछा जाए कि आप इन गिनतियों को लिख करके लाओ। तो मैं यहाँ एक सवाल लिख देता हूँ। सवाल उर्दू में सवाल लिख देता हूँ 2-1, उसे आपको बाकायदा हल करना है। सवाल नंबर 1 है 30 से
40 तक की फारसी की गिनतियाँ लफ्ज़ों में लिखो। लफ्ज़ों में लिखो। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ, इशारा कि आपको कैसे लिखना है। जवाब नंबर 1। अब आपको लिखना है सी माने 30। उसके बाद लिखना रहेगा सी व यक, जैसे यहाँ ऊपर लिखा गया है सी व यक यानी 31, सी व 2 32। तो इस तरह से जो है आप इसे कंप्लीट करें। इसका जवाब आपको लिख करके कमेंट बॉक्स में देना है। अगर नहीं आएगा तो आप राब्ता करें, इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा। इसी तरह से दूसरा सवाल बिल्कुल इसी टाइप का, सवाल नंबर 2। 71 से 80 तक की गिनतियाँ फ़ारसी में लिखो। ये फ़ारसी में, वहाँ भी फ़ारसी ही मुराद है, फ़ारसी में या फ़ारसी लफ्ज़ों में लिखो। फ़ारसी में लिखो। इसका भी जवाब ऐसे ही होगा। जवाब नंबर 2। जवाब नंबर 2 क्या होगा? जैसे 71 है तो यको पहले हफ्ताद, फ़ारसी में पहले दहाई आती है, हफ्तादो यक, हफ्तादो 2, हफ्तादो 6। और फिर उसके बाद आप इसे कंप्लीट करें। कहाँ तक? 80 तक। 80 तक आप इसे कंप्लीट करें। ये मैं खाली जगह बना दे रहा हूँ, आप इन्हें पुर करके कमेंट बॉक्स में लिखें। इसी तरह का एक और सवाल मैं यहाँ लिख देता हूँ। सवाल नंबर 3। 91 से 100 तक फ़ारसी लफ्ज़ों में लिखो। इसका जवाब भी वैसे ही। जवाब नंबर 3। अब देखिए यहाँ मैं 91 का नहीं लिख रहा हूँ, 92 नहीं लिख रहा हूँ, 93 का नहीं लिख रहा हूँ, 94 का नहीं लिख रहा हूँ। ये आपको लिखना है। मैं 95 लिख दे रहा हूँ। 92 5, 92 6। और उसके बाद आपको 97 का लिखना है, 98 का लिखना है, और मैं यहाँ 100 का लिख दे रहा हूँ सद। ये जो खाली जगह हैं इन्हें आपको मुकम्मल करके कमेंट बॉक्स में लिखना है। सवाल नंबर 4। फ़ारसी में दहाइयों को क्या कहते हैं? या आप इसी सवाल को इस तरह से लिख सकते हैं कि सेल में
दी गई फारसी दहाइयाँ मुकम्मल कीजिए। अब ये इसका मतलब ये होगा कि जैसे 10 है तो दह, यानी मैं यहाँ लिख रहा हूँ 10, 10 इसको बोलते हैं दह। फिर यहाँ जो है 20 है तो इसको बोलते हैं बिस्त। अब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 30, इसे जो है आपको लिखना है, इसे आपको लिखना है। 40 ये आपको लिखना है। 50 ये आपको लिखना है। 60 ये आपको लिखना है। और 70 इसे भी आपको लिखना है। 80 इसे भी आपको लिखना है। 90 इसे भी आपको लिखना है। और 100 इसे भी आपको लिखना है। ये आप कंप्लीट करें। उसके बाद अब हम फिर जो है बाकायदा तौर पर किताब में दिए गए मवाद की तरफ चल रहे हैं। एक एक जुमले को हम पढ़ेंगे, समझेंगे, उनका तर्जमा जानेंगे और लिखेंगे। लिखा है रोज़े शंबा यहूदा तातील मी करदंद। रोज़े शंबा यहूदा तातील मी करदंद। अब देखिए इसमें सिर्फ जो है रोज़े शंबा यही है असल कि फ़ारसी में जो है हफ्ता के दिनों को क्या कहा जाता है। यहाँ शंबा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। इसी को आपको बताना मकसद है कि शंबा इसका क्या माने होगा। तो शंबा आपको बताया गया शनिचर, तो रोज़े शंबा शनिचर के दिन, शनिचर के दिन यहूदा यहूदी लोग तातील में करदंद छुट्टी करते हैं, छुट्टी करते हैं। अगला जुमला है यक शंबा नसरानिया तातील में कुनंद। यक शंबा नसरानिया तातील मी कुनंद। यक शंबा के माने इतवार, बाकी वही है। इतवार के दिन ईसाई छुट्टी करते हैं। उसके बाद है रोज़े दोशंबा रोज़े दोशंबा हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा शुदंद व बहमी रोज़ वफ़ात याफ्तंद, वफ़ात याफ्तंद। ये बड़ा सा एक जुमला है। इसका तर्जुमा होगा कि हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब यहाँ दो शंबा के माने पीर और रोज़ माने दिन। पीर के दिन, पीर के दिन पैदा हुए, पैदा हुए। वह हमी रोज़, हमी माने उसी, और उसी दिन, और उसी दिन वफ़ात याफ्तंद फौत हुए, और उसी दिन फौत हुए, या और उसी दिन वफ़ात पाए। ये वफ़ात पाए थोड़ा अच्छा है, वफ़ात पाए। अगला जो जुमला है वो भी थोड़ा बड़ा है। शबे सेह संबा, शबे सेह शंबा हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा फौत शुदंद, फौत शुदंद। इसका तर्जमा होगा हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा शबे सेह संबा। अच्छा, अब ये सेह संबा जो है, देखिए अभी दो संबा के माने पीर और सेह संबा के माने मंगल। शबे सेह संबा मंगल की रात, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा मंगल की रात फौत हुई, फौत हुई। आगे है रोज़े पंज शंबा, रोज़े पंज शंबा हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ मक्का बा अज़्म हिजरत, बा अज़्म हिजरत आमदंद रोज़े आदीना ईद हफ्ता अस्त, रोज़े आदीना ईद हफ्ता अस्त। व बाहमी रोज़, व बाहमी रोज़ नमाज़े जुमा मी कुनंद, जी इसका तर्जमा अब हम देखते हैं।
रोज़े पंजशंबा, पंजशंबा कहते हैं जुमेरात को, आपको बताया गया है। रोज़े पंजशंबा जुमेरात के दिन। उसके बाद है हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े पंजशंबा जुमेरात के दिन अज़ मक्का, मक्का से बाज़्म हिजरत, हिजरत के इरादे से, हिजरत के इरादे से आए। आमदन माने आए, इसका तर्जुमा निकले भी कर सकते हैं। उसके बाद है रोज़े आदीना हफ्ता अस्त। हाँ, ईद हफ्ता अस्त। रोज़े आदीना जुमा का दिन, आदीना माने जुमा, जुमा का दिन हफ्ता की ईद है, हफ्ता की ईद है। व बाहमी रोज़ नमाज जुमा में कुनंद, और उसी रोज़ जुमा की नमाज, जुमा की नमाज पढ़ते हैं। इसके बाद कुछ महीनों के नाम हैं। महीनों के नाम हैं कमरी महीनों के, यानी चाँद के हिसाब से जो महीने होते हैं उनके नाम हैं, और उन महीनों को इस्तेमाल करके बाकायदा जुमले बनाए गए हैं। मैं इंशाअल्लाह एक एक जुमले को यहाँ बोर्ड पर लिखूँगा, और उसके बाद जो है उनका तर्जमा किया जाएगा। लेकिन चूँकि आज के सबक के लिए जो वक्त आपको दिया गया था वो करीबुल ख़त्म है, इसलिए बाकी मादा सबक इंशाअल्लाह हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।